हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसका हम डिस्कस करें कंप्यूटर सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज। तो ओएसआई मॉडल में थर्ड लेयर कौन सा होता है? सबसे पहले तो ये हमने कल ही डिस्कस किया कि ओएसआई मॉडल में कितने टोटल लेयर्स होते हैं? 7 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से लेयर्स होते हैं आपके पास? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। डन। पूछा कौन सा लेयर है यहाँ पे? थर्ड लेयर। तो फर्स्ट है आपका फिजिकल, सेकंड है आपके पास डेटा लिंक लेयर और थर्ड है आपके पास नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर क्या होता है यहाँ पर? आपके पास थर्ड लेयर होता है। डन। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास डिवाइसेस। तो आपको पूछा जाता है कि हब कहाँ पे काम करता है, स्विच एंड ब्रिज कहाँ पे काम करता है और राउटर कहाँ पे काम करता है। तो हब जो है वो आपके पास फिजिकल लेयर पे काम करता है, स्विच एंड ब्रिज ये दोनों ही कहाँ पे काम करते हैं आपके पास? डेटा लिंक लेयर पे। और राउटर कहाँ पे काम करता है आपके पास? नेटवर्क लेयर पे। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म प्रिटेंडिंग टू द इंटरनेट। इसमें से कौन सा एक टर्म है जो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है आपके पास? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड आपके पास इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। बाकी आपका लिंक, ब्राउजर एंड सर्च इंजन ये तीनों ही क्या है आपके पास? इंटरनेट से रिलेटेड है। डन। अब इंटरनेट के इन्वेंटर कौन है? इंटरनेट के इन्वेंटर है आपके पास बॉब खान एंड विंड सर्फ। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि इंटरनेट किसने फाउंड किया है? बॉब खान एंड विंड सर्फ। सबसे पहले इंटरनेट यूज कहाँ हुआ था? आर्पानेट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है लिंक। अब यहाँ पे HTML पेजेस पे लिंक करने के लिए, किसी भी URL को लिंक करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है आपके पास? A टैग यूज होता है। और A टैग के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट है जिसमें आप वो लिंकिंग, जिसको आपको लिंक करना है वो देते हो? तो href। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी चीज़ को लिंक करने के लिए, किसी भी URL को लिंक करने के लिए या फिर किसी पेज को लिंक करने के लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हो? एंकर टैग यूज़ करते हो। डन। और उसके एंकर टैग के अंदर कौन सा आपके पास एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप उस URL का लिंक देते हो जहाँ पर आपको उसको कनेक्ट करना है? तो href। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, वर्ल्ड वाइड वेब इज इन्वेंटेड बाय। तो वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट किया है? वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML दोनों की ही इन्वेंटर सेम है। कौन है यहाँ पर? टिम बर्नर्स-ली। डन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर। तो कौन सा इसमें से फंक्शन है जो सर्वर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल के लिए क्या यूज किया जाता है? स्पैम यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज स्पैम। नेक्स्ट है, विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज फुल डुप्लेक्स। तो कौन सा ऑपरेटिंग मोड है टेलनेट का जो फुल डुप्लेक्स होता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लाइन मोड। क्वेश्चन जो टेलनेट से पूछे जाते हैं वो ये है कि टेलनेट इज अ, तो इसमें ऑप्शन में दिया गया होगा आपके पास रिमोट लॉगिन। तो टेलनेट क्या है आपके पास? एक रिमोट लॉगिन है। डन। टेलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? टेलनेट एक प्रोटोकॉल है अगर, तो टेलनेट की फुल फॉर्म क्या होगी? दैट इज टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल। और ये कौन से लेयर पे काम करता है आपके पास? OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। डन। तो टेलनेट से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ HTML पेजेस। तो HTML पेजेस के कौन से टाइप नहीं है आपके पास यहाँ पर? तो नॉर्मल कोई भी HTML पेज का टाइप नहीं होता है। स्टैटिक भी होता है, डायनामिक भी होता है और डायरेक्टरी लिस्टिंग भी होता है। ठीक है, HTML की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट इज ऑप्शन में दिया होगा कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। डन। और यहाँ पे वेब पेजेस में या फिर वेबसाइट में जो इसका फ्रंट पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? होम पेज या फिर इंडेक्स पेज। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, कोड रेड इज अ। कोड रेड क्या है आपके पास यहाँ पर? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वॉर्म। कोड रेड क्या है? एक वॉर्म। नेक्स्ट है, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। किसी के पासवर्ड को चुराने के क्राइम को हम क्या कहते हैं? स्पूफिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज स्पूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कौन से ऑपरेशन से रिलेटेड है? ये एंड से रिलेटेड है। मल्टीप्लिकेशन किस में होता है? एंड में होता है। और में क्या होता है? एडिशन होता है। एंड एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि
ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं उल्टा करना। अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ये कौन सा गेट परफॉर्म करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है उसमें, दैट इज नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है डेटा को, ठीक है, इनपुट को। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए, दैट इज इनक्रिप्शन। देन नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर, तो पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर किस में होता है आपके पास, मल्टीप्लेक्सर में होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा एक डिवाइस है जो मल्टीपल इनपुट्स को लेता है और उसको कन्वर्ट करके सिंगल आउटपुट में पास करता है, तो ये क्या है आपका मल्टीप्लेक्सर। देन नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे डेटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड बाय यूजिंग, जो डेटा है उसको आप स्पेशल कोड से एक टेम्पोरल कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग के आपके पास शिफ्ट रजिस्टर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास कंपाइलर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड टू, जो आपका कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और मशीन कोड क्या होता है आपके पास, बाइनरी कोड, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ मशीन कोड एंड बाइनरी कोड बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर परफॉर्म बाय द पार्सर, तो पार्सर के द्वारा कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, शिफ्ट भी होता है, रिड्यूस भी होता है और एक्सेप्ट भी होता है, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंड अपॉन, जो आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पीपल के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है और प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको डेवलप करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करना, कि क्या इस सॉफ्टवेयर से करवाना क्या चाहते हो आप यहाँ पर, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ फिजिकल डिजाइन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल, तो कौन सा एक स्टेप है आपके पास फिजिकल डिजाइन का किसमें, सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। डेटा डिजाइन भी होता है, प्रोसेस डिजाइन भी होता है और यूजर इंटरफेस डिजाइन भी होता है। नेक्स्ट है आपके पास रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, जो आपके पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है इसका जो रूट लैंग्वेज है वो कौन सा है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सिम्यूला। C++ मत कर देना, सिम्यूला जो थी वो आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, ठीक है। और क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें सी दिया होता है, C++, जावा एंड सिम्यूला आंसर में होगा, तो सिम्यूला एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसको हमेशा याद रखना। और ये क्या है आपके पास रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब फर्स्ट आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज C++ ऑब्जेक्ट, तो इसमें से कौन सा एक C++ का ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज Cin। Cin किस लिए यूज होता है, डेटा इनपुट के लिए, मतलब किसी भी डेटा को क्या करना है, अगर आपने इनपुट देना है C++ में तो आप Cin यूज करते हो, और आउटपुट के लिए C++ में क्या यूज करते हो आप, Cout। डन। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो कौन सा इसमें से टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, तो लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों ही आपके पास क्या है डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। लीनियर के जो एग्जांपल्स है वो है आपके पास एरे हो गया, आपके पास लिंक लिस्ट हो गया आपके पास, या फिर लिस्ट हो गया आपके पास, ठीक है, डबल लिंक लिस्ट हो गई, ये क्या है आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन लीनियर में कौन कौन से आते हैं आपके पास, ग्राफ आ गया, ट्री आ गया, ये किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स है आपके पास, नॉन लीनियर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो उसमें ग्राफ दिया होगा या ट्री दिया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू द पोस्ट फिक्स नोटेशन, तो इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, इसके लिए आप यूज करते हो स्टैक, तो 22 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपके पास, इसी में अगर आपको याद रखना है तो स्टैक में आपके पास एक टर्म आता है दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो, ठीक है, लिफो किससे रिलेट करता है आपके पास यहाँ पे स्टैक से, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। और यहाँ पर आपके पास एक और टर्म होता है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किससे रिलेट करता है आपके पास
क्यू से रिलेट करता है कि यहाँ पे जो पहला आया होता है वही पहला क्या हो जाता है, निकल जाता है। ट्री में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ट्री में पूछा जाता है कि रूट एंड लीव्स आर रिलेटेड टू विच डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रूट एंड लीव्स कौन से डेटा स्ट्रक्चर में होता है, हमेशा ट्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटरेट इज डिराइव्ड। जो आपका वर्ड कंप्यूटरेट है ये कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, तो ये हुआ है लैटिन लैंग्वेज से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज लैटिन। देन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम विच वर्ड। ठीक है, तो जो आपका कंप्यूटर वर्ड है वो कौन सी वर्ड से डिराइव हुआ है, तो ये कौन सी वर्ड से डिराइव हुआ है, कंप्यूटरेट। देन नेक्स्ट है आपके पास, कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है और पेरिफेरल डिवाइसेस भी होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था आपके पास, वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे, थर्ड जनरेशन में आपके पास आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स यूज हुए थे, फोर्थ जनरेशन में आपके पास क्या यूज हुए थे, माइक्रो प्रोसेसर्स यूज हुए थे। डन, तो ये आपको पूरे पता होनी चाहिए क्योंकि किसी भी जनरेशन का पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।